ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैं फ्रंट एंड पार्ट को रन करवा रहा हूँ, जो कि npm स्टार्ट से रन हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं बैकएंड को भी करवा लेता हूँ। पहले क्लियर कर लेता हूँ उसको, और npm स्टार्ट से रन कर दिया है बैकएंड को भी। नाउ ये ऐप जो है रन हो रही है। ये पहले से एक यूज़र बना हुआ है, मैं एक बार यूज़र फिर से बना के भी दिखा दूंगा आपको। मैंने एक टास्क बनाया था जो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं एक और टास्क को ऐड करवा रहा हूँ, जिसका नाम है LUNCH लंच टाइम। यहाँ पे लिख देता हूँ लंच टाइम इज 2 PM and now submitted and this task is created. नाउ अभी यहाँ पे सारे टास्क दिखेंगे, इनकम्प्लीट में दोनों इन दिखेंगे, कंप्लीट में ज़ीरो दिखेंगे, इम्पॉर्टेंट में भी ज़ीरो दिखेंगे, ऑल टास्क में दोनों दिखेंगे। नाउ अब मैं इसको इम्पॉर्टेंट में क्लिक कर देता हूँ, तो ये टास्क हार्ट से मतलब इम्पॉर्टेंट टास्क है, तो ये अब इम्पॉर्टेंट में भी शो होने लगेगा। और ऐसे ही मैं एक कंप्लीट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख कंप्लीट। इनकम्प्लीट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये कंप्लीटेड हो जाता है, जो कि यहाँ पे शो भी होने लगेगा। और अब मैं इस टास्क को एडिट करके और डिलीट करके भी दिखाता हूँ। इस टास्क को एडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 PM की जगह मैं इसको 5 PM कर देता हूँ, और इसको अपडेट करता हूँ तो ये 5 PM से अपडेट हो जाएगा। और साथ ही साथ इस टास्क को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा डिलीट पे, तो ये डिलीट हो जाएगा। नाउ मैं लॉग आउट करता हूँ, एक यूज़र बनाता हूँ, जिसको नाम मैं दे देता हूँ PPPP 5 बार P 5 बार P@gmail.com। पासवर्ड इज P12P1234 5 times P. It is successfully, and now login, and password is P12345 and login. Now the user is created, and जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी कुछ भी नहीं है ऑल टास्क में भी। मैं एक टास्क क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ रनिंग गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ उस पर। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये टास्क बन जाएगा। गेट ओके, माय बैटरी इज लो। एक टास्क क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ पेंटिंग। नाउ सबमिटेड and it is created. Click on incomplete, then it is completed. Click on favorite, edit. It is edited, and now I will delete the task and it is deleted. Now I will explain the front end as well as backend code. Now firstly, this is the backend part. Now there is one folder name which is conn, and file name is conn.js. इसमें मैंने mongoose को कनेक्ट किया है थ्रू दी mongo URI और mongo atlas, जो कि मैं env में मैंने उसकी लिंक डाल के रखी हुई है। आप इसको चेंज कर लेना अपनी जो भी डेटाबेस है उससे, और पोर्ट डाल देना जो भी आपको अच्छा लगे। बैकएंड फोल्डर में कनेक्ट हो गया था। ओके, नाउ मॉडल्स की दो मॉडल्स बनाए यहाँ पे, टास्क मॉडल और यूज़र मॉडल। टास्क मॉडल में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट और कंप्लीट का यूज़ करके मैंने ये टास्क मॉडल को क्रिएट किया है। और यूज़र मॉडल में सिर्फ जो यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड है उसको लेके, और यहाँ पे मैंने टास्क को लिंक कर दिया इससे, ताकि जो यूज़र है वही टास्क क्रिएट कर सके। और राउट्स में आप देख सकते हैं 3 राउट्स बनाए हैं, और राउट्स के अंदर 3 फोल्डर बनाए हैं। यूज़र जिसमें ईमेल, लॉग साइन इन और लॉग इन राउट्स बने हुए हैं मेरे। ये जो राउट्स हैं वो
फुल्ली वेरीफाइड है मीन्स अगर JWT टोकन से पहले वेरीफाई करेगा यूज़र, उसके बाद ही यूज़र नहीं करेगा, मतलब जैसे ही लॉगिन करता है JWT टोकन उसको वेरीफाई करेगा कि ये वही यूज़र है जिसने लॉगिन साइन अप किया हुआ है पहले से, तो ही इसको साइन इन करने देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। एंड वो चेक करेगा कि यूज़र नेम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, ईमेल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, अगर करती है तो वो एरर दे देगा और वो बता देगा कि ईमेल और यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। ऐसा ही यूज़र नेम अगर 4 कैरेक्टर से स्मॉल छोटा है तो वो बोल देगा कि यूज़र नेम शुड बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर। और यहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो वो इंटरनल सर्वर एरर शो कर देगा, और अगर सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है तो मैसेज शो हो जाएगा साइन अप सक्सेसफुली। और यहाँ पे मैंने हैशिंग की हुई है जिस डिक्रिप्ट की मदद से जो भी पासवर्ड आएगा उसको हैश कर देगा, ताकि कोई और यूज़र डेटाबेस में जाके उस पासवर्ड को चेक ना कर पाए, और अगर वो देख भी लेता है तो उसको हैशिंग मिलेगी जिसके वो पासवर्ड सेम नहीं रहता है, तो वो इम्पॉसिबल है कि उसको कोई यूज़ कर सके फिर से। टास्क में देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे सारे राउट्स क्रिएट किए हुए हैं, जो भी स्लैश क्रिएट है, ऑल टास्क है, डिलीटेड टास्क है जो कि आईडी के थ्रू डिलीट होगा और आईडी के थ्रू ही अपडेट होगा, एंड इम्पॉर्टेंट टास्क भी थ्रू आईडी के थ्रू ही वो अपडेट होंगे, वहाँ पे इम्पोर्टेंट वाले पेजेस में पहुँचेंगे, दिखेंगे वहाँ पे। एंड यूज़र में मैंने आपको बता ही दिया है कि साइन इन ऑन लॉगिन मैंने यूज़ किया है इसमें। app.js में बता देता हूँ कि ये मेन फाइल है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपोर्ट्स करके रखे हैं, रिक्वायर किया हुआ है, जैसे .env है, और एक ये कनेक्ट नाम से जो फोल्डर है उसको भी, और मैंने यूज़ किया है एक्सप्रेस को सॉरी। नाउ अब मैं आपको फ्रंट एंड फोल्डर दिखा देता हूँ जिसमें मैं पूरा रिएक्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपोनेंट देख सकते हैं, कार्ड कंपोनेंट, इंपोर्ट, लोडर एंड साइड बार, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। ये साइड बार है, ये मेन कंपोनेंट आ गया है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं टास्क को। और इसमें कोड भी दिखा देता हूँ सारे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार्ड कंपोनेंट का है। जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट किया, जब भी कोई टास्क क्रिएट किया जाएगा तो वो टास्क कैसे शो होगा, कैसा दिखेगा, वो कार्ड के फॉर्म में जो बटन थे उनके कलर क्या रहेंगे, और जब जैसे ही वो कार्ड का जो बटन है वो हार्ट वाला जो था इम्पोर्टेंट उसको क्लिक कर देंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ये नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है मैंने। और ऐसे ही ये साइड बार के लिए कोड लिखा गया है, वहाँ पे जो चारों बटन हैं, ऑल टास्क, इम्पोर्टेंट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, और नीचे लॉगआउट की बटन है वो भी यहाँ पे शो करी गई है। और साथ में ये लोडर बनाया है, अगर कोई चीज़ लोड नहीं होगी तो तब तक वो लोडर दिखेगा। और ये पेजेस क्रिएट किए गए हैं, ये सारे पेजेस जैसे लॉग इन, साइन अप, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, होम और ऑल टास्क जहाँ पे शो हो रहे हैं वो नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है इसमें। मैंने पूरी टेलविंड CSS यूज़ करी है इसमें, और इसमें एक ऑथेंटिकेशन के लिए जो रिडक्स टूल किट यूज़ किया है उसका कोड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। ओके, एंड नाउ अब मैं आपको, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड भी हो गया है। ओके, दिस इज द कोड फॉर app.js, जो भी है इम्पोर्टेंट राउट्स जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं फ्रंट एंड में वो यहाँ पे किए हुए हैं। जैसे ही कोई बंदा क्लिक करता है इम्पोर्टेंट टास्क पे तो वो रीडायरेक्ट करके इम्पोर्टेंट टास्क को शो करता है और वो उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। ऐसे ही सबके लिए हैं। थैंक यू।